हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग को बताएंगे कि टैली प्राइम में कंट्रा वाउचर क्या होता है और इस पे किससे संबंधित ट्रांजैक्शन करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो कंट्रा वाउचर होता है क्या है कि इस वाउचर के अंतर्गत बैंक से संबंधित ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे कैश डिपॉजिट, कैश विथड्रॉल एंड फंड ट्रांसफर टू अनदर बैंक। यानी कि कंट्रा वाउचर वो होता है जिसमें हम लोग बैंक और कैश के संबंधित ट्रांजैक्शन करते हैं। यानी कि अगर आप पैसा निकाल रहे हो तो भी किस वाउचर का यूज करोगे? कंट्रा वाउचर का। अगर आप पैसा जमा कर रहे हो तो भी किसका यूज करोगे? कंट्रा वाउचर का। अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे को ट्रांसफर कर रहे हो तो भी किसका यूज करोगे? कंट्रा वाउचर का। तो इसमें देखिए, मेरा कुछ इसमें एग्जाम्पल है। जैसे है क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू 10,000, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 है टू बैंक अकाउंट 10,000। यानी पहले एग्जाम्पल ये है कि हम पैसे को क्या कर रहे हैं? बैंक से निकाल रहे हैं। और ये कैसे, इसमें देखिए दो पार्टी है, एक पहला डेबिट है और दूसरा क्या है? क्रेडिट है। तो कैसे हम जानेंगे कि मेरे डेबिट साइड में क्या जाएगा और क्रेडिट साइड में क्या जाएगा? देखिए यहाँ पे DR लिखा हुआ है तो ये डेबिट से शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे CR यानी क्रेडिट नहीं लिखा हुआ है। इसके लिए शो किससे होता है? 2 से होता है। यानी कि अगर हम 2 लिखे हुए हैं तो यहाँ पे क्रेडिट नहीं लिखेंगे। वो 2 ही किसको दर्शाता है? क्रेडिट को दर्शाता है। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले हमको गोल्डन रूल याद करना पड़ता है। एक गोल्डन रूल होता है अकाउंट का, जो सारे रूल्स को क्या करता है? फॉलो करना पड़ता है, तब मेरी एंट्री सही होती है। जैसे मान लीजिए कि कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? ये रियल अकाउंट होता है। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है? उसका होता है गोल्डन रूल क्या आ रहा है, यानी कि जो आ रहा है वो डेबिट साइड, और क्या जा रहा है, जो जा रहा है वो क्रेडिट साइड। यानी कि पैसा हमारे पास से क्या आ रहा है? तो हमारे पास कैश आ रहा है तो हम इसको डेबिट साइड लिखे हैं। अब देखिए क्या है, बैंक है। तो बैंक का कौन सा अकाउंट होता है? ये होता है पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है कि प्राप्त करने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। यानी कि जो हमें रिसीव होगा वो किस साइड में जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा, और जो गिवर होगा वो किस साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड जो एग्जाम्पल क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 5,000। यानी कि देखिए इसमें है कि हम पैसे को क्या कर रहे हैं? पैसे को जमा कर रहे हैं। किस में जमा कर रहे हैं? बैंक में जमा कर रहे हैं। ठीक है। अब तीसरा वाला क्या है? SBI बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 टू PNB बैंक अकाउंट क्या है? क्रेडिट। यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक में हम पैसे को क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। यानी कि SBI बैंक से PNB बैंक में पैसे को भेज रहे हैं। अब चलिए इसकी एंट्री करके दिखाते हैं कि इसकी एंट्री को कैसे पास कराते हैं। यहाँ पर देखिए गेटवे ऑफ टैली पे हम आ चुके हैं, यानी कि टैली प्राइम ओपन कर चुके हैं। और नीचे ये देखिए क्या है? वाउचर है। तो सबसे पहले हम वाउचर में जाएंगे, इंटर कीजिए। अब उसके बाद हम देखेंगे कि मेरा जो कंट्रा वाउचर होता है वो कहाँ से मिलेगा। तो अगर आपको शॉर्टकट कीज नहीं याद है तो यहाँ पे जाइएगा अदर वाउचर पे, यानी कि F10 को प्रेस कीजिएगा तो अदर वाउचर क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि जो कंट्रा वाउचर वो कहाँ है? तो कंट्रा वाउचर कहाँ है? ऊपर है। यानी F4 प्रेस करेंगे तो कंट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा। इंटर कीजिए यहाँ पे आकर। गाइस ये देखिए यहाँ पे कंट्रा वाउचर क्या है? ओपन हो चुका है। और यहाँ पे हम एंट्री पास कराएंगे कंट्रा वाउचर में कैश का। तो सबसे पहले यहाँ पे दो पार्टी होते हैं, पहला होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। तो ये जो क्रेडिट है यहाँ पे देखिए 2 से शो हो रहा है। तो अगर हम पैसा डिपॉजिट करेंगे तो मेरा कैश किस साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। तो इंटर कर लेंगे। देखिए कैश को हम क्रेडिट में रख लिए। अब अमाउंट हमको डालना है, कितना हम पैसा जमा कर रहे हैं। तो मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं? 5,000 पैसा जमा कर रहे हैं। 5,000 हम पैसे को जमा कर रहे हैं, फिर इंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ गया बाई वाली में आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक SBI बैंक ऑलरेडी लिखा हो, तो इंटर करके अगर SBI बैंक न करके कोई और बैंक करना हो तो Alt+C करके लेजर को क्रिएट कर सकते हैं, या तो ऊपर देखिए क्रिएट दिया हुआ है यहाँ पे ऊपर, इंटर पे जाके कर देंगे तो यहाँ पे लेजर क्रिएट करने का सिस्टम जो आ जाएगा। तो हम सीधे यहाँ पे क्या बनाएंगे? बैंक अकाउंट सीधे बनाएंगे। बैंक अकाउंट करके फिर इंटर करेंगे, किस में जाएगा? बैंक अकाउंट में जाएगा। ये बाकी डिटेल्स को मत ध्यान दीजिए, ऐसे इसको क्या कर लिए? एक्सेप्ट करा लीजिए। Ctrl+A से एक्सेप्ट करा दीजिए।
देखिए जैसे यहाँ पे हम बैंक को लिए हैं डेबिट साइड में, क्या है डेबिट साइड में आपका अमाउंट ऑलरेडी क्या है उठा चुका है। फिर इंटर करके इसे एक्सेप्ट करा देंगे। अब पूछ रहा है कि कौन कौन से नोट यानी कितने का नोट आपको जमा करना है। तो हम 5,000 लिए हैं, तो जो 1,000 का नोट हम 5 नोट कर लेते हैं, वो 5 नोट क्या करना है जमा करना है। तो अगर 5,000 हो जाएगा, इंटर करके इसे एक्सेप्ट करा दीजिए। ये एक्सेप्ट हो गया। अब हम आप लोग को बताएंगे कि पैसे को विथड्रॉल कैसे करते हैं, यानी कि पैसे को निकालते कैसे। अगर जब पैसे को हम निकालेंगे तो जो मेरा कैश रहेगा वो डेबिट जाएगा, और जो बैंक रहेगा क्या हो जाएगा वो क्रेडिट जाएगा। तो 2 में है तो क्रेडिट है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे बैंक लेंगे। बैंक ले लिए। अब अमाउंट पूछ रहा है कितना आपको पैसा निकालना है, तो हम बोले हमको 10,000 पैसा निकालना है। 10,000 हो गया। फिर इंटर करके फिर क्या करने से एक्सेप्ट करा देना है। अब बैंक पूछ रहा है तो मेरा कैश हो जाएगा, कैश को ले लिए। अब देखिए अमाउंट क्या है ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा लिया है। फिर इंटर करके क्या करने से एक्सेप्ट करा देना है। अब ऐसे ही अगर बैंक से बैंक में पैसा भेजना है, यानी कि मान लीजिए हमको पीएनबी बैंक से किसी में भेजना है, एसबीआई बैंक में भेजना है, या तो पंजाब बैंक से किसी में भेजना है, यूको बैंक में भेजना है, या कोई भी बैंक हो, बस बैंक से और बैंक में ट्रांसफर करना हो, तो सबसे पहले जिसको हम पैसा भेजेंगे तो क्या करेगा, मेरा डेबिट साइड रहेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले क्रेडिट मेरा है तो क्रेडिट में हम बना लेते हैं एसबीआई बैंक को। हो गया। यहाँ पे क्रेडिट से हम अमाउंट डाल लेते हैं कि हमको क्या करना है 8,000 भेजना है। 8,000 क्या करना है हमको ट्रांसफर करना है। हम 8,000 पे ले लिए, फिर इंटर किए। फिर इंटर करके से क्या करना है, इसे एक्सेप्ट करना। पूछ रहा है वो किस बैंक में आपको भेजना है। तो यहाँ पे मैं तो बैंक का लेजर बना ही नहीं हूँ पीएनबी बैंक का, तो इसके लिए ऑल्ट सी करके लेजर क्रिएट किसका, पीएनबी बैंक का, पीएनबी बैंक। पीएनबी बैंक हो गया। और ये किस में जाता है, बैंक अकाउंट में जाता है। तो इंटर करके इसको क्या कीजिए एक्सेप्ट कर लिया, कंट्रोल ए करके सीधा यहाँ पे एक्सेप्ट कर। यहाँ पे देखिए क्या है, डेबिट साइड में आपका अमाउंट ऑटोमेटिक उठा लिया है। अब इंटर करके इसे क्या करना है, एक्सेप्ट करा देना है। अब ये एक्सेप्ट हो गया। गाइस ये देखिए हम कंट्रा बाउचर में आपको 3 एंट्री पास करके दिखाए हैं। पहला क्या है कि कैश डिपॉजिट, दूसरा क्या है कैश विथड्रॉल, और तीसरा क्या है फंड ट्रांसफर टू अनदर बैंक, यानी एक बैंक से हम दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर किए। देखिए इसमें क्या किए हैं कि हम पीएनबी बैंक से और एसबीआई बैंक में पैसा को ट्रांसफर किए हैं। तो इस एंट्री को हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। एक्सेप्ट ये हो चुका। अगर इसका प्रीव्यू आपको देखना है तो प्रीव्यू देखने के लिए स्किप कीजिए और बैक आइए। बैक जाने के बाद डे बुक में चले जाइए। डे बुक में जाने के बाद जिसका प्रीव्यू देखना है, जिसमें मान लीजिए कि हमको जो ये एसबीआई बैंक वाला देखे हैं कि हम किस में ट्रांसफर किए हैं, यानी फंड ट्रांसफर का हमको देखना है, तो इंटर कर लीजिए। इंटर करने के बाद कंट्रोल पी कीजिए। कंट्रोल पी करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक कर देना है, फिर इंटर कर देना है। देखिए गाइस यहाँ पे प्रीव्यू आ चुका है। हम आपको जूम करके दिखा देते हैं इस प्रीव्यू को। और जूम का शॉर्टकट कीज क्या होता है, Ctrl+Z होता है। देखिए ये क्या है मेरा कि पीएनबी बैंक से हम एसबीआई बैंक में पैसे को ट्रांसफर किए हैं, वो भी 8,000 हम ट्रांसफर किए हैं। फिर स्किप करके बैक आ जाइए तो हम गेटवे ऑफ टैली पे चले जाएंगे। देखिए गाइस हम गेटवे ऑफ टैली पे आ चुके हैं। और थैंक यू गाइस। अगर ऐसे आपको टैली प्राइम का वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और प्लीज सपोर्ट मी गाइस, सब्सक्राइब द माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर।